विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में श्रुति माता इंद्रियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए उसकी बहिर्मुखता का जो एक दोष है उससे हमको सावधान करती है। इंद्रियों का ऐसा कुछ स्वभाव है कि जो अंतरंग यात्रा नहीं करती, विषय की ओर ही भागना उसकी एक प्रकृति है। और ये नियम है आप कह सकते हैं। और इस नियम को बनाया किसने है? यदि कोई है तो अब इसके ऊपर विचार हो सकता है भी कि नहीं कोई। क्या नियम स्वतः हो सकते हैं क्या? इसके ऊपर विचार होना चाहिए। यदि स्वतः ही नियम है तो फिर नियामक की चर्चा करना व्यर्थ है। जिस नियामक को हम लोग विधाता कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसकी चर्चा करना मतलब एक काल्पनिक विषय में अपने बुद्धि की शक्ति या समय गंवाना है। जब वो चीज है ही नहीं तो फिर क्या उसके ऊपर चर्चा करें? तो समाज में ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं सब नियम है और ये नियम स्वाभाविक है। उसके लिए और किसी की आवश्यकता है नहीं। नियमों का पालन कीजिए और सुखी होइए, उसका लाभ लीजिए। लेकिन यहां पर तो लिखा है स्वयंभू। मतलब नियम है तो नियामक होना चाहिए, ये भी एक नियम है। नियम है तो नियामक होना चाहिए, ये भी एक नियम है। कहीं तो देखा नहीं जाता नियम हो और उसका कोई नियामक ना हो। तो यहां श्रुति का मत तो स्पष्ट है, खुला बोल देती है कि स्वयंभू। स्वयंभू ये परमात्मा का शब्द है, ये विष्णु सहस्त्रनाम में भी आया है। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वर। तो स्वयंभू शब्द ईशावास्योपनिषद में भी आता है। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्यतो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। तो ऐसा ये स्वयंभू परमात्मा ने ये अनंत नियम बनाए। अनंत नियम, दो चार नहीं। अंतर बाह्य जगत पूरा नियमों से व्याप्त है। तो ये एक देखी जाती है प्रवृत्ति इंद्रियों की, विषयों की ओर। और इस कारण से परेशानी क्या होती है कि जो वस्तु देखनी चाहिए, जो देखने योग्य है,
वो हम नहीं देख पाते। वेद्यम, वेत्तासि वेद्यम, भगवत गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है कि आप सब कुछ जानते हैं और आप ही जानने योग्य है। वेद्यम, वैद्यम नहीं, वैद्य तो हो जाता है चिकित्सक। जानने योग्य यदि कोई है तो परम तत्व ही है। इसलिए कहा तमेवैकं विजानीथ अन्या वाचो विमुंचथ। अन्य चीजें छोड़िए, वो अनेक जन्मों में हम कर चुके हैं, अनेक योनियों में, अनेक बार। तो बोले उसको छोड़ के जो इस मनुष्य शरीर की जो विशेषता है, जो कि और किसी जन्म में उसकी उपलब्धि हो नहीं सकती, ऐसे इस आत्म तत्व की प्राप्ति में अपने को झोंक दे। हाँ, ऐसा श्रुति कहती है। लेकिन ये इंद्रियों ने क्या किया, इसमें प्रतिबंध का काम किया। न अंतर आत्मन पश्यति परांग पश्यति, बाहर ही बाहर वो देखती है। पराग मतलब जो बाहर है, दूर है, जो अनात्मा है, उस सबको कहते हैं पराग। और पराग का उल्टा है प्रत्यक, भीतर, अंतरंग, पंचकोशों के भी अंतरंग जो बैठी हुई चीज है। गुहायाम आया था इसी अध्याय में, पिछले इसमें आया था। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। तो जो पंचकोश रूपी गुफा में, बुद्धि गुहा में, सबसे अंतरंग में विराजमान है, बोले उसको कहते हैं प्रत्यक। उसको देखने से हम वंचित रह जाते हैं। ये इंद्रियों के वश में आकर, इंद्रियों का जो फोर्स है, इंद्रियों का जो प्रेशर है, उनका जो बल है, उसके आगे हम बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। इसको कहते हैं सरेंडर कर देते हैं। अभी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, लोग कहते हैं सरेंडर करो, वो कहते हैं नहीं करेंगे। तो सरेंडर का मतलब क्या कि अब हमसे नहीं होगा। तो इंद्रियों के आगे हम लोग जो है उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही लगे रहते हैं। और इस कारण क्या हुआ, व्यतृणत, मानो कि हिंसा हो गई, हनन हो गया अपने जीवन का। लेकिन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान ऐक्षत, लेकिन कोई एक है जो ये जो सिलसिला है या जो ये स्वभाव है, इसके विरुद्ध जाता है। कल बताया था नदी के प्रवाह के विरुद्ध। अधोगामी वो नहीं होता, ऊर्ध्वगामी होता है। बोले कितना भी कठिनाई हो, लेकिन हम नीचे नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे। और ये ऐसे लोग काफी कम होते हैं। इसलिए कश्चित, कोई एक। विवेक चूड़ामणि में बिल्कुल दूसरे ही श्लोक में भाष्यकार इस दुर्लभता को बताते हैं। वो कहते हैं कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभमत पुंस्तम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम। बोले जंतु लोग तो बहुत है, पैदा होने वाले तो बहुत है। जंतु नाम नर जन्म, नर जन्म उसमें दुर्लभ है।
फिर नर जन्म मिलने के बाद उसमें संस्कारी होना, सभी मनुष्य संस्कारी नहीं है, विकारों से भरे हैं, तो बोले वो दुर्लभ है। फिर कोई संस्कारी भी है, सदाचारी भी है, लेकिन वैदिक धर्म में चलने वाला कम है, वो और भी दुर्लभ है। तो धार्मिक लोग कम हैं। अच्छा, फिर धार्मिक भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोग कम हैं। कर्मकांड करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन आत्मा अनात्म विवेचनम, लेकिन आत्मा अनात्मा का विवेचन करने वाले लोग और भी कम हैं। कम 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 होती जाती है संख्या। जैसे जैसे लक्ष्य की ओर लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे छटते जाते हैं, कोई जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं, तो बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ है। तो आत्मा और अनात्मा का विवेक करने वाले धार्मिक लोगों से कम है। अच्छा, विवेक कर भी लिया तो स्वानुभवो, अनुभव करने वाले लोग कम हैं। बौद्धिक रूप से आत्मा अनात्मा को जान लिया, इंफॉर्मेशन काफी कलेक्ट कर ली, क्योंकि YouTube में अनेक महात्माओं के प्रवचन चल रहे हैं, तो सब दूर से थोड़ा 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 सुन के आजकल जानकारी की कोई कमी नहीं है। इतने चैनल है, इतने वक्ता है, तो जानकारी बहुत है, लेकिन अनुभव की कसौटी पे वो खरे नहीं उतरते। जीवन में वो कितना उसका आस्वादन ले पाते हैं, ये जरा देखने की बात है। अच्छा, फिर लिखते हैं ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक में उद्धृत कर रहा हूं। अनुभव भी कर लिया, लेकिन अनुभव में भी क्या हुआ कि क्षणिक अनुभव हुआ, कुछ देर अच्छा लगा, बिल्कुल लगा कि हाँ मैं वही तत्व हूं, अब मुझको कोई शंका नहीं। लेकिन उसमें स्थिति होना और कठिन है। ब्रह्मात्मना संस्थिति देखिए, ब्रह्म ज्ञानियों में भी अलग अलग फिर थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है। ब्रह्मविद वरम ब्रह्मविद, वरिष्ठ, ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है। तो उसमें स्थित हो जाना, इसलिए किसी ने कहा कि ऊंचाई पे पहुंचना आसान है, लेकिन उस ऊंचाई पे टिके रहना ये कठिन है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंच तो गए, लेकिन वहीं रह जाना कितने लोगों की बस की बात है। पहुंचे, झंडा गाड़ा और चलो, फोटो ले लिया, सेल्फी ले ली। ऊंचाई पे रह के वहीं रहना हरक्यूलियन टास्क उसको कहते हैं, अति कठिन। तो ये पड़ाव है ना। तो यहां पर कहा कि जो ऊंचाई पे पहुंच के रुक गया वहीं, उसको धीर कहा है। कश्चित धीर, ऐसा ये जो धीर पुरुष, बोले वो धीर बना कैसे, उसको क्यों आप विवेकी कह रहे हो? बोले क्योंकि प्रत्यगात्मानमैक्षत, क्योंकि उसने प्रत्यगात्मा का दर्शन किया। प्रत्यगात्मा का दर्शन कर रहा है, ऐक्षत। तो अब प्रश्न है, प्रत्यगात्मा मतलब क्या? तो कल हम यहां पे आए थे कि प्रत्यक का अर्थ होता है भीतर, और आत्मा का जब भी उल्लेख होता है, आत्मा शब्द का श्रवण होता है,
तो सीधा व्यक्ति का ध्यान भीतर ही जाता है। जैसे अंग्रेजी में आत्मा को कहते हैं सेल्फ, तो जब हम कहते हैं माई सेल्फ तो हाथ किधर जाता है? इधर। माई सेल्फ, माई सेल्फ इज मैं कह के हम हाथ बाहर नहीं जाता, इधर जाता है। तो आत्मा कोई बाहरी वस्तु का नाम नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष असौ च प्रत्यक्ष असौ आत्मा च इति प्रत्यय। ये बिल्कुल रूढ़ी अर्थ है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मतलब कोई भी आत्मा कहते ही हर व्यक्ति का ध्यान अपनी अपनी ओर जाता है। जब हम कहते हैं आत्मा को देखो, तो कोई आंख खोल के एक दूसरे को नहीं देखता कि आत्मा वहां है यहां है। शरीर की आत्मा है, मन की आत्मा मैं हूं। तो यहां लिखते हैं कि जो धीर लोग हैं, इन्होंने अंतर्मुखी अपने को किया और आत्म तत्व को देखा, इसलिए ये स्पेशल है, भीड़ से अलग है। भले ही इनकी संख्या उंगली पर गिनने इतनी ही है, लेकिन असली जीवन तो इन्होंने जिया। जीवन को कहते हैं ना, सार्थक किया, सफल किया। जिस उद्देश्य के लिए ये शरीर मिला, वो उद्देश्य, वो लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया। कुछ लोग तो बीच में ही उतर गए, कुछ लोग चढ़े ही नहीं, हाँ, कुछ लोग अंतिम स्टेशन तक पहुंचे, उनमें से ये है। अब यहां कहते हैं जो आत्मा शब्द है, आपने कहा ये अंतरंगता के अर्थ में आता है। बोले हाँ। अच्छा, इसकी यदि व्युत्पत्ति आप देखें तो व्युत्पत्ति से भी यही अर्थ सामने निकल के आता है कि आत्मा मतलब प्रत्यक। क्योंकि देखो यहां श्रुति ने ये प्रत्यक शब्द खुद से बोला है, तो भाष्यकार इस पर थोड़ा समय लेके थोड़ा 2-4 लाइन लिखते हैं। अब जैसे रूढ़ी अर्थ है, फिर व्युत्पत्ति का अर्थ बताते हैं, 2 लाइन खर्च करते हैं। एक श्लोक उद्धृत किया उन्होंने, व्युत्पत्ति पक्षे अपि तत्र एव आत्म शब्द वर्तते। 85 पृष्ठ पर बोले व्युत्पत्ति से यदि आत्मा का अर्थ हम देखें कि आत्मा शब्द बना किन धातुओं से, तो वो विश्लेषण करने पर भी यही ज्ञात होगा कि आत्मा कोई बाह्य वस्तु का नाम नहीं है। बोले आत्मा शब्द किन धातुओं से बनता है, तो ये एक श्लोक है, इसको बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। ये लिंग पुराण का श्लोक है, ऐसा कहा गया लिंग पुराण में। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भाव तस्माद आत्मेति कीर्त्यते। इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आत्मा शब्द का हम प्रयोग तो हर दिन करते ही रहते हैं, दिन में 10 बार, विशेष रूप से वेदांत की कक्षा में। तो बोले ये आत्मा शब्द 3 धातुओं से बना है। यच्च आपनोति, पहली धातु जो आप व्यापक व्याप्त करने के अर्थ में आती है, इसको कहते हैं आपलरु धातु। आनंद गिरि जी महाराज अपने टीका में लिखते हैं, आपलुर व्याप्तौ इति धातु अर्थानुसारेण व्यापक आत्म शब्दार्थ। आत्म शब्द का अर्थ है जो व्याप्त करता है, व्यापनोति। आपनोति मतलब व्यापनोति, जो व्याप्त करता है वो है आत्मा। यह आपलरु धातु से बनता है। दूसरा यहां लिखते हैं, पहले हम देख लेते हैं, फिर एक एक पर आएंगे।
यद आदत्ते, ये दा धातु है, दा धातु के आगे आ उपसर्ग लगा लीजिए तो बनेगा आदत्ते। और आदत्ते का अर्थ होता है ग्रहण करना, टेक इन, अपने में भीतर लेना, उसको कहते हैं आदत्ते, ग्रहण करना। जैसे होता है ना आदान प्रदान, प्रदान मतलब देना, आदान मतलब लेना। तो आत्मा क्या है, तो बोले जो लेने वाली है, लेती है, ग्रहण करती है। अच्छा, तीसरा क्या लिखा, यच्चाति, एक धातु है अद धातु, अदभक्षणे, अद खाने के अर्थ में आता है, तो उससे शब्द बनता है अत्ति। अत्ति मतलब खाता है, खाता है मतलब उसका अर्थ होता है भूंगते, भोग करता है। ये आत्मा कौन है, तो बोले जो विषयों का भोग करता है। यह आत्मा ही क्या बना बैठा है, भोक्ता। तो यच्चाति, अच्छा भोग का विषय क्या है, तो बोले विषयान, यच्चाति विषयान इह, यहां पर इस जीवन में ये आत्मा ही भोक्ता बना हुआ है। तो अत्ति मतलब खाता है, खाता मतलब भोक्ता है। तो तीन धातु हो गई। आपलृ धातु, उसका अर्थ होता है व्याप्त करना। दा धातु से बना है आदत्ते, उसका अर्थ होता है भीतर लेना, अंतरंग ले लेना, ग्रहण कर लेना। तीसरा है अत्ति, अत्ति मतलब खाना, खाना मतलब भोग करना। अब इन तीनों को आप देखें, अभी इसका विश्लेषण हम करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो आत्मा अंतरंग ही है। जो भोग करने वाला होता है वो देखो अंतरंग होता है कि नहीं, भोग्य विषय बाहर होते हैं, भोक्ता अंतरंग होता है। वैसे ही ग्रहण करने वाला सारी चीजों को ग्रहण कर रहा है, जो सारी चीजें जिसमें लीन हो रही है, ये अर्थ है। तो जहां पे लीन होती है वो चीज भी अंतरंग होती जाती है, अंतरंग होती है। आपने एक मंत्र पीछे देखा है, इंद्रियेभ्य परार्यर्थार्थेभ्यश्च परम मनसस्तु परा बुद्धे, है ना। उसमें हमने देखा था यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ, एक में दूसरे को लीन कर रहे हैं। तो जहां पे लीन हो रहा है, जो लय स्थान है वो क्या है, अंतरंग है। तो इस धातु से भी ये सिद्ध होता है कि आत्मा कोई बाहर की चीज नहीं है। और तीसरा है व्यापनोति, इसका भी अर्थ हम देखेंगे। तो जो चीज व्याप्त करती है वो भी अंतरंग ही होती है। चेतना जो है वो मन को व्याप्त करती है, तो चेतना अंतरंग है कि नहीं। मन शरीर में व्याप्त होता है, तो मन शरीर क्या है, भीतर है कि नहीं। तो ये तीन अर्थ हो गए। और चौथा कहते हैं, दूसरी पंक्ति देखिए श्लोक की, यच्चास्य संततो भाव, बोले जिसका सतत भाव है। ये चौथा लक्षण बताया, सतत भाव है मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, सातत्य की अनुभूति है। अहम 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 अवस्थाएं आती रहे जाती रहे, वृत्तियां उठे लीन हो जाएं, लेकिन जो हमारा अपना आपा है, बोले ये तो आने जाने वाला नहीं है, बस बोले यही आत्मा है।
जिसका सतत भाव है, जिसका कभी भी अभाव नहीं है, उसको कहते हैं आत्मा। तो ये 4 लक्षणों वाला आत्मा प्रत्यक है और धीर लोग इसको देखते हैं। अब यहां पे प्रश्न है कि ये धातु जो दी हुई है, इन धातु का अर्थ अपने में कैसे घटाए हैं? जैसे यहां लिखा है व्यापनोति, आत्मा क्या है? तो बोले जो व्याप्त करता है। तो इसको कैसे समझे? तो देखिए, जब हम किसी विषय को जानते हैं तो किस तरह जानते हैं? अब एक प्रक्रिया बताइए। तो कहते हैं भीतर जो चैतन्य है, जो कि मैं ही हूं, ये जब किसी विषय को जानता है ना, तो इसका नाम होता है प्रमाता। क्या नाम होता है? प्रमाता। आत्मा का ही नाम है। अब उसको बिल्कुल शास्त्रीय भाषा में कैसे बोलते हैं कि प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य, वह चैतन्य जो प्रमाता से मानो कि घिरा हुआ है। प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण के द्वारा, प्रमाण मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको कहा है प्रमाण। यहां पर इन प्रमाण या इंद्रियों के द्वारा प्रमेय तक जाता है। प्रमेय मतलब जिस वस्तु को आपको जानना है। घट जैसे एक वस्तु है जो बाहर है, यह घट है, ये ज्ञान कैसे हुआ? अब सामान्य आंख खोली हमने और देख लिया, लेकिन इसमें प्रक्रिया क्या हुई, कैसे ये सब हो गया? तो वेदांत गहराई में जाके बताता है। बोले देखो, ऐसा है, प्रमाता जो कि चैतन्य रूप है, ये प्रमाता या चैतन्य इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल के घट को व्याप्त करता है, प्रमेय को व्याप्त करता है। अब मैं बहुत ही ज्यादा कठिन शब्दों में बोल दूं तो प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ होकर प्रमेयावच्छिन्न चेतन से मिलता है, तो प्रमा की उत्पत्ति होती है। यह घट है, ऐसा ज्ञान होता है। तो 4 शब्दों का प्रयोग किया, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा। तो ये चेतन निकल के, देखो ये समझाने की प्रक्रिया है ना, कैसे होता है ज्ञान, कैसे होता है। तो भीतर जो प्रमाता है, जो कि चिन्मय है, वो उसकी चेतना बाहर निकल के प्रमेय को व्याप्त कर लेती है। तो अपने भीतर एक वृत्ति बनती है कि ये घट है। अब इसको क्या बोलते हैं? वृत्ति व्याप्ति इसको बोलते हैं। सामान्य एक शब्द आता है वृत्ति व्याप्ति। वास्तव में जो चेतन है ना, वो उस घट को व्याप्त करता है, लेकिन बोल दिया जाता है वृत्ति ने व्याप्त किया। किसको? घट को। अब वृत्ति में देखिए 2 चीज होती है, एक चेतन है और वो प्रमेय जो घट है, जो आप जानना चाहते हैं, विषय। प्रमेय मतलब जानने का विषय। तो प्रमेयाकार वृत्ति बनी भीतर, घटाकार वृत्ति बनी, घटाकार वृत्ति बनी। अब चूंकि उसमें चेतन है,
तो हमको क्या हुआ, ज्ञान हुआ कि यह घट है। तो अब ये सब हम क्यों बता रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये है कि चैतन्य की जब तक व्याप्ति नहीं होगी, उस घट को वो व्याप्त नहीं करेगा, तब तक ज्ञान होता नहीं। तो चेतन और विषय है ना, ये दोनों जब रहते हैं तब हमको ज्ञान होता है। अब रमण महर्षि ने उपदेश सार में एक श्लोक लिखा, दृश्यवारितं चित्तवमात्मनः चित्तदर्शनम तत्वदर्शनम। बोले घटाकार पटाकार ये सब वृत्तियां बन रही है और हमको ज्ञान हो रहा है, वृक्ष अस्ति, घटा अस्ति, पटा अस्ति। अब इसमें हुआ क्या है कि जब वृत्ति बनी नहीं थी तब कौन था, तो बोले चेतन था, है ना, चेतन ही था। जब घटाकार वृत्ति बनी तो अब एक और चीज आ गई, घट नाम की चीज एक मन में आ गई। अच्छा, जब आपने पट देखा तो पट नाम की चीज आ गई। तो बड़ा अच्छा वो लिखते हैं, बोले घटाकार पटाकार वृत्ति में से आप दृश्य को हटाइए। इन वृत्तियों में जो ये विषय बैठे हुए हैं, इन वृत्तियों में बैठे हुए विषय को यदि आप हटाइए तो क्या बचेगा, चित्त, चित्त, चित्त नहीं, चित्त, चैतन्य। और इस चैतन्य का दर्शन ही क्या है, तत्व का दर्शन है। चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम। तो अब यहां पे कहने का ये उद्देश्य ये है कि जो व्यापक चीज है वो है चैतन्य, विषय अल्प है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। वृत्ति नहीं थी तब भी चैतन्य था, वृत्ति है तब भी चैतन्य है, और वृत्ति जब चली गई तब भी चैतन्य। वृत्ति ही घट पट इत्यादि को व्याप्त कर लेती है, तो हमको मतलब चेतन ही जब व्याप्त करता है तो हमको ज्ञान होता है। तो व्यापनोति ये अर्थ होगा। तो जो व्यापक चीज है वो अंतरंग की बाहर है, दृश्य बाहर है, लेकिन जो ये दृष्टा है, जो व्याप्त करता है विषयों को, वो तो फिर अंतरंग ही है। तो आपनोति, स्वप्न में देखिए हम इतने पूरे विषयों को व्याप्त कर लेते हैं, मैं ही वहां व्याप्त होता हूं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। स्वप्न में दिखने वाले दृश्य, उसको किसने व्याप्त किया, मैंने ही व्याप्त किया है। अच्छा, वो दृश्य आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं तो रहता हूं ना, क्योंकि मैं अंतरंग हूं। अच्छा, दूसरा कहते हैं यद आदत्ते। अब आइए आत्मा का दूसरा लक्षण घटाइए। आत्मा क्या करता है, तो बोले सबको ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो देखो, जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति में ये जितनी प्रज्ञान की रश्मियां हैं, चैतन्य रश्मियां जो है, वो बाहर नहीं जाती, भीतर ही रहती है। ये घटाकार पटाकार वृक्षाकार, ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां बाहर नहीं जाती। प्रज्ञानांशु, प्रज्ञान की जो किरणें हैं, चेतन की किरणें, जैसे अभी हमने कहा, वो तो बाहर जाती है जब आप जागृत में देखते हैं तो। लेकिन स्वप्न में ऐसा लिखा है, सबको वो पी लेता है। मांडुक्य में ऐसा लिखा, सारे दृश्य जगत को वो ग्रहण कर लेता है, सारा जगत उसमें अव्यक्त हो जाता है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है,
सब चीज को भीतर रख लेते हैं। जो भी चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, विचार है और बाह्य जगत है, वो सब चला जाता है कहाँ? भीतर। आदत्ते। अच्छा, तो जो लेने वाला है सब जगत को, वो अंदर है कि बाहर है? अंदर है। तो सुषुप्ति में आदत्ते, सुषुप्ति में घनीभूत अवस्था है। ये सारे जो संस्कार है, हाँ, सब घनीभूत होकर रहते हैं। जैसे बीजावस्था इसको कहते हैं। बीज में सब चीज जो है घनीभूत है। पेड़ क्या कहते हैं, पत्ता, फल, कली, फूल, सब। फिर वही व्यक्त होती है जब आप उसको पृथ्वी में बोते हैं। तो ये सुषुप्ति में हम भी क्या करते हैं, सारे संस्कारों को लेके बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुषुप्ति में शून्य है, सुषुप्ति में पूरा संसार लेके हम बैठे हुए हैं। और बस थोड़ा 2 घंटे आप इंतजार कीजिए, वो जब उठेगा ना तब देखना, ऐसा हल्ला मचाता है। बोले हमको तो लगता था कि सब खत्म हो गया। बोले कुछ नहीं, सब वही है, केवल अव्यक्त था और कुछ नहीं। तो आदत्ते, ग्रहण कर किया हुआ था, घनीभूत अवस्था। ऐसा लग रहा था मानो कि बस सब चिंता इंता सब खत्म हो गई, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए आपको एक रेस्ट दिया हुआ है और कुछ नहीं, विश्राम की, ताकि अगला दिन आपका फिर जो भी समस्या है उनका हम बढ़िया से सामना कर सके। इसलिए थोड़ी देर, लाइक ए पेन किलर। अच्छा, ये आदत्ते हुआ। फिर कहते हैं यच्चात्ति। यच्चात्ति मतलब अभी हमने कहा था जो खाता है, खाने के अर्थ में ये अद धातु है। तो खाने का अर्थ है भूंगते। हाँ, अब जागृत में देखिए हम विषयों का भोग कर रहे हैं, तो अहम एवं भोक्ता। तो भोक्ता जो है वो भोग पदार्थों से भीतर है। कामना जैसे भीतर है, काम्य वस्तु बाहर है। ये लगा लीजिए। तो अति, तो जो भोक्ता है वो आत्मा है, वो अंतरंग है। जो ग्रहण करता है वो आत्मा है, वो अंतरंग है। जो व्याप्त करता है वो आत्मा है, वो अंतरंग है। ये चौथी बात लिखी, यच्चास्य संततो भाव। अब इन अवस्थाओं को देखे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो ये तीनों अवस्थाएं आत्मा नहीं है और न तीनों अवस्थाओं में दिखने वाले, अनुभव में आने वाले विषय आत्मा है। न विषय न वो अवस्था, दोनों आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा कौन है? बोले जो तीनों अवस्थाओं में एक समान है। तीनों अवस्थाओं को यदि हम देखें तो तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे का क्या होता है? व्यावर्तन होता है। व्यावर्तन शब्द जानते हैं कि नहीं? व्यावर्तन का सीधा अर्थ है, कठिन शब्द नहीं है, मेरे अर्थ कोई कठिन नहीं है। एक को हटाकर दूसरी आती है, उसको कहते हैं व्यावर्तन करना। जागृत आती है तो स्वप्न और सुषुप्ति का व्यावर्तन हो जाता है। स्वप्न आती है तो स्वप्नावस्था आने पर जागृत और सुषुप्ति का व्यावर्तन। मतलब जब स्वप्न है तो फिर स्वप्न का ही अस्तित्व रहेगा, दोनों का अस्तित्व नहीं अनुभव में आएगा। अच्छा, जब सुषुप्ति होगी तो दोनों चीज चली जाएगी। बहुत ही सुंदर ये सब विश्लेषण है। तो ये अवस्थाओं का एक दूसरे में व्यावर्तन होता है, लेकिन आत्मा का संततो भाव।
आत्मा नित्य है। तो इसको हमको जानना है। अच्छा, अब जो नित्य है वही क्या है? अंतरंग है। आत्मा की दृष्टि से ये तीनों अवस्थाएं कैसी है? पराक है, बाहर है। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है कि ये जो बाल्यावस्था है, फिर जागृत आदि अवस्था है, बाल्यादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वा अवस्थास्वपि व्यावर्तास्वनुवर्तमानमहमित्यंत स्फुरंतम सदा। बोले बाल अवस्था, युवा अवस्था ये चली जाती है, इनका व्यावर्तन होता है। किशोर अवस्था आई तो बाल अवस्था चली गई, प्रौढ़ अवस्था आई तो युवा अवस्था चली गई। ऐसे ही जागृत आदि एक आई तो दूसरी नहीं रही। लेकिन क्या है? व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम। अवस्थाओं का व्यावर्तन है, लेकिन आत्मा का अनुवर्तन है। अनुवर्तन मतलब सतत तीनों अवस्थाओं में मौजूद है। बोले हाँ हाँ जरूर हम मौजूद थे। लोग कहते हैं आप उस कार्यक्रम में थे क्या? बोले हाँ बिल्कुल थे। कहाँ बैठे थे? बोले चुपचाप बैठे हुए थे पीछे, सब हमने देखा। ऐसे ये आत्मदेव भी सबको देखते हैं। विषय बदलते जाते हैं। जागृत में स्थूल विषय होते हैं, स्वप्न में सूक्ष्म होते हैं, वासना इत्यादि होती है, संस्कार इत्यादि, और सुषुप्ति में अभाव विषय होता है। कुछ नहीं जाना। बोले क्या जाना सुषुप्ति में? कुछ नहीं जाना। तो कुछ नहीं भी एक विषय है। शून्य को जाना। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया हुआ है, किसी हॉल में आप गए, सभागृह में, और आप ही पहले व्यक्ति हैं, कोई आया ही नहीं है। तो आप क्या, कोई यदि पूछा कोई है वहां? बोले कोई नहीं है। तो आप किसको जान रहे हो? कोई नहीं को जान रहे हो, अभाव को जान रहे हो। आप हो लेकिन आपके अलावा कुछ नहीं। तो सुषुप्ति में आप है लेकिन आपके अलावा कुछ नहीं। तो ये तीनों अवस्थाएं में तो आगमा पाई है, आने जाने वाली। लेकिन यच्चास्य संततो भाव, ये आत्मा शब्द का अर्थ हुआ। तो इस श्लोक को बिल्कुल याद कर लीजिए। इससे पूरा समझ में आ जाएगा कि आत्म वस्तु क्या है। इतना अच्छा ये श्लोक है। ये ऐतरेय उपनिषद में भी शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कोट किया है, शायद आनंद गिरि जी महाराज ने किया है, वहां भी आत्मा शब्द आता है। तो यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भाव तस्मादात्मेति कीर्त्यते इति आत्म शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात्। तो बोले इस तरह ये आत्म शब्द की, आत्मा की व्युत्पत्ति से हमने अर्थ किया, और यही समझ में आया कि आत्मा प्रत्यक है। उस प्रत्यक आत्मा को धीर लोग देखते हैं। इसलिए आगे चलते हैं। तम प्रत्यक आत्मा, देखो प्रत्यकत्व सिद्ध करने के लिए इतना सब बताया। भाष्यकार देखिए कितने निष्ठा है उनकी शब्दों। मतलब प्रत्यक आत्मा शब्द आया है तो इसकी व्याख्या तो होनी चाहिए, नहीं तो लोग मनमाना अर्थ कुछ भी ले लेंगे। तो ऐसे इस प्रत्यक आत्मा को देखते हैं। अब प्रत्यगात्मानं स्वम स्वभावम ऐक्षत। अभी ऐक्षत का अर्थ होता है देखा। ये पास्ट टेंस की क्रिया है। ज्ञानियों ने देखा, लेकिन इसलिए ऐक्षत का अर्थ क्या है? अपश्यत। लेकिन भाष्यकार उसको बदल देते हैं, बोले अपश्यत के बजाय आप कर लीजिए पश्यति इत्यर्थः, देखते हैं। बोले आपने पास्ट टेंस को
वर्तमान में कैसे बदल दिया, क्यों बदल दिया? तो बोले क्योंकि यहां भाव क्या है श्रुति का, कि जो कोई भी इन इंद्रियों को अंतर्मुख करके प्रत्येक आत्मा को जानता है, वो देखता है, और ये घटना घट रही है आज भी। आज भी यदि कोई अपने आप को संयमित करे तो आज भी देख लेगा। इसलिए देखा, ज्ञानियों ने देखा, ऐसा करने के बजाय देखते हैं। धीर लोग देखते हैं, उसको वर्तमान काल में कर दिया पश्यति, ऐक्षत का अर्थ कर दिया पश्यति। देखा मतलब पहले लोगों ने देखा, अब नहीं देखते, ऐसा नहीं है। वर्तमान में ज्ञानी लोग हैं। और यहां लिखते हैं छंदसी काल अनियमात। छंदसी मतलब वेद में काल का कोई नियम नहीं है, मतलब एक किसी घटना विशेष को ये वेद नहीं बता रहे हैं। ये एक सामान्य नियम है कि यदि आपने ऐसा ऐसा जिया, ऐसा ऐसा किया, तो आज भी आप ये देख सकते हैं। भाष्यकार देखिए एक एक चीज को स्पष्ट करते हैं। पश्यति यदि अर्थ उन्होंने किया है तो क्यों किया है, तो ये हेतु दिया है। छंदसी काल अनियमात, छंद में काल का नियम न होने के कारण। छंद मतलब वेद। अच्छा, अब प्रश्न है कथम पश्यति, कैसे देखते हैं ये धीर लोग? बाकी लोग क्यों नहीं देख पाते भाई? यदि आत्म वस्तु सबका ही आपा है, सबके भीतर है, तो क्यों नहीं देख पाते? कथम, ये लोग कैसे देखते हैं? तो अब आइए ये साधना पक्ष। आवृत्त चक्षु, अब ये एक शब्द बहुत कथा कहता है। आवृत्त चक्षु, बोले इन्होंने ये काम किया है जो अन्य लोगों ने नहीं किया। क्या किया? आवृत्त चक्षु। अब आवृत्त चक्षु का सीधा अर्थ तो क्या है? आंख बंद कर ली। अब बोले ये तो हम करते ही हैं, प्रवचन में भी होती रहती है आवृत्त चक्षु। प्रवचन इतना बढ़िया होता है कि स्वतः ही ये साधना बन जाती है। तो आंख बंद हो रही है, और रोज रात में भी आवृत्त चक्षु होते ही है। भले वो अर्थ नहीं है, आवृत्त चक्षु का बहुत गंभीर अर्थ है। धीर लोग आवृत्त चक्षु है। आवृत्त चक्षु मतलब आवृत्तम व्यावृत्तम चक्षुहु, जिन्होंने आंखें क्या कर लिए? आवृत्त कर लिया। अरे बड़ा आवृत्त मतलब क्या? तो बोले इंद्रियों की उपरामता, इंद्रियों को रोक लेना, ये आवृत्त चक्षु है। इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में ही रखना, उपरामता, ये अर्थ है। केवल आंख बंद करना नहीं, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, रसनेंद्रिय, वागेंद्रिय सबको शांत कर देना, बैठा देना अपने अपने। अरे बैठिए, आपने बहुत काम कर लिया। उपराम, इसलिए लिखते हैं श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम अशेष विषयात। किससे उपराम कर लेना? किससे इन इंद्रियों को रोक लेना? तो बोले विषयात, विषयों से। और ये विषय कैसे हैं? तो बोले श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम। बोले श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो देखे जाते हैं, जो जाने जाते हैं, वो विषय, उन अशेष विषय, अशेष मतलब सारे विषय। अशेष शब्द अच्छा, अशेष का अर्थ है कोई भी शेष न रह जाए, बाकी न रह जाए ना, सब विषय का वो अब ग्रहण नहीं कर रहा है। बोले एक हाथ दो तो छोड़ दीजिए, बोले नहीं। आवृत्त चक्षु मतलब न वो देख रहा है, न कोई सुन रहा है, न कोई खा रहा है, न बोल रहा है। अशेष विषयात श्रोत्रादिकम जातम, अशेष विषयात यस्य स आवृत्त चक्षु।
सीधा यहाँ अर्थ है कि इंद्रियों की बहिर्मुखता को जिसने अपने वश में कर लिया। अब इंद्रिया भले कुड़बुला रही है, तड़प रही है, बोले चुप रहो। अब एक तो पहले तो प्रयत्न होता है, बाद में वो सहज हो जाती, फिर वो ज्यादा परेशान नहीं करती। तो ऐसा ये धीर लोग कर लेते हैं। तो धीर लोगों का नाम ही हो गया आवृत्त चक्षु, सह आवृत्त चक्षु। ये संज्ञा बन गई, संज्ञा नाम। जिसने अपने इंद्रियों को उपराम कर दिया, ऐसे लोग आवृत्त चक्षु, ये अब नाम हो सकता है हमारा। और स एवं संस्कृत प्रत्यगात्मानं पश्यति, वह जो आवृत्त चक्षु व्यक्ति है वही भाष्यकार की नजर में संस्कृत है। संस्कृत मतलब सम्यक कृतः, जिसने अपना निर्माण किया उसको कहते हैं संस्कृत। यहां भाषा का अर्थ नहीं है। संस्कृत मतलब कल्चर। दुनिया में लोग शिक्षित होते हैं लेकिन संस्कृत नहीं होते। शिक्षित होना अलग बात है, संस्कृत होना अलग बात है। शिक्षित होकर भी यदि कोई उटपटांग व्यवहार कर रहा है, भले ही IAS IPS ऑफिसर क्यों ना हो, कलेक्टर कमिश्नर भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी इंद्रियां बिल्कुल असंयमित है, मन असंयमित है, तो वो विकृत है, विकृत, अशिक्षित नहीं है लेकिन संस्कृत नहीं है। तो निर्माण जिसने अपना किया, बहुत अच्छा शब्द दिया है। स एवं मतलब शंकराचार्य जी की नजर में जो संयमी व्यक्ति है वो कैसा है? संस्कृत है। अपना निर्माण यदि करना है तो इंद्रियों को नौकर बनाना पड़ेगा, सेवक बनाना पड़ेगा। हम इंद्रियों के सेवक न बने। तो ऐसा जो व्यक्ति है, बोले वही प्रत्यगात्मानं पश्यति। यतन्तोऽप्यकृतात्मान नैनं पश्यन्त चेतसा, गीता के 15वें अध्याय में जो अकृतात्मा है, असंस्कृतात्मा है, अनकल्चर्ड है, बोले वो नहीं देख सकता। उसको कहते प्राकृत। ये आपको पहले ही बताया। प्राकृत मतलब बिल्कुल संस्कारहीन, इसको कुछ मैनर्स नहीं है, तौर तरीका नहीं जानता है। इस सभा में सब बैठे हैं तो जरा धीरे बोलिए, व्यवस्थित बैठिए। अब ये भी क्या है? ये भी एक संस्कृति का भाग है। संस्कृत से ही बनता है संस्कृति। जिसके भीतर विकार नहीं है, विकृति नहीं है। और सबसे बड़ा विकार क्या है? ये इंद्रियों को छोड़ देना विषयों के भरोसे। यहां भाष्यकार कहते हैं नो नो नो, जो आवृत्त चक्षु है, इंद्रियां जिनकी उपराम हो गई, ऐसे व्यक्ति ही प्रत्यगात्मा को देखते हैं। बोले ऐसा क्यों है? इंद्रियों को रोकने वाला ही क्यों देख पाता है? बोले बड़ा सरल बात है। आत्म वस्तु है प्रत्यक, और इंद्रियां भाग रही है विषय की ओर, परांची। अब वस्तु इधर पड़ी है और इंद्रियां उधर जा रही है, तो कैसे मिलेगा? चीज कमरे में पड़ी हुई है और हम जो है बाहर घूम रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, कैसे मिलेगी? यही अगली पंक्ति में लिखा है, उसको कल देखेंगे। नहीं बाह्य विषय आलोचन परत्वम प्रत्यगात्म ईक्षणम च एकस्य संभवति। अरे भाई, आप बहिर्मुखी भी बने रहो और अंतस्थ आत्मा को भी देख लो, ये कैसे होगा? इसलिए जो आवृत्त चक्षु है वही देख पाते हैं। ये अर्थ है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्